एक सीपी, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में, एक एसपी जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये तीन ही नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कभी आपको रुपए में पूछ लेगा प्रॉफिट, कभी परसेंटेज में पूछ लेगा, कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दे देगा और एसपी दे देगा, सीपी पूछ लेगा। बस इन तीनों के बारे में आपसे बात कर देगा। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही मानते हैं, क्योंकि अगर ये है तो ये नहीं होगा और ये है तो ये नहीं होगा। ये ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हमें पता है प्रॉफिट कब होता है, जब पहले सबसे पहले तो सीपी है क्या, पहले तो क्या है सर, जिसपे सर हम दुकान वाले से सामान खरीदते हैं। हाँ, तो जे अगर खरीदने वाला मैं हूं ना, जितने में मैंने खरीदा है वो चीज मेरे लिए सीपी है। अपन दो चलो एक आदमी मान लेते हैं, ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये सी आदमी है। अच्छा, इसने क्या है, कहीं से जो है मानो चलो 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, 10 रुपीज में कोई आर्टिकल खरीदा इसने। अच्छा, अब ये क्या करता है, इस आर्टिकल को इसको दे देता है 12 रुपीज पे, क्या कर देता है, सेल दे देता है। अब ये 12 रुपीज इसके लिए क्या है, ये 12 रुपीज के लिए क्या है, एसपी है, क्योंकि इसने बेचा है। हाँ। और इस आदमी ने खरीदा ना, तो यही 12 रुपए इसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, अब यही क्या करता है, ये मान लो चलो इसको 10 रुपीज में आगे सेल कर देता है ये। अब ये 10 रुपीज जो है इस सीपी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, सीपी है इसके लिए, और ये जो है 10 रुपीज के लिए क्या है, एसपी है। ठीक है, तो अगर हम चीज को खरीदेंगे ना, जो खरीदने वाला है जितने में खरीदा है वो तो क्या होगी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और अगर बेचने की बात करते हैं तो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, जब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, आप पहले सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस ये चारों लिख लो आप एक बार। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है ए शॉपकीपर बाई, बाई मतलब एक टॉय जो है इतने रुपए में टॉय खरीदा, तो 250 रुपीज क्या है, सीपी। सीपी तो चलो मैंने यहाँ लिख दी रुपीज 250। अच्छा, कह रहा है एंड सेल इट फॉर 285, तो ये मेरे पास में रुपीज जो है 285 क्या होगी मेरे पास में, एसपी। अब सीधी सी बात है, तो आपको यहाँ इसमें देखो प्रॉफिट हो रहा है, पूछ रहा क्या पूछ रहा है, फाइंड द गेन, खुद ही बोल दिया, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है ना, खुद ही बोल दिया प्रॉफिट निकालना है आपने, रुपए में निकालना है एंड परसेंटेज में भी निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी बात नहीं है। अब प्रॉफिट का जब गारंटी बनाएगा तो देखो हम कह सकते हैं कि एसपी में से सीपी क्या करेंगे, माइनस करके, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये आ गया 285 माइनस 250 और माइनस करेंगे तो आ गया 35 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो पहला इसका आंसर तो मिल गया कि भाई हमें 35 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज में निकालना है, तो देखो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है, P अपॉन CP इंटू 100। अच्छा, नीचे हमेशा आपका CP रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमने उस पर प्रॉफिट किया। हाँ, CP क्यों रखते हैं नीचे, क्योंकि सीपी पर हमें प्रॉफिट। हाँ भाई, सीधी सी बात है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्रॉफिट, यानी जब मैं चीज को खरीदूंगा तभी तो मैं सोचूंगा ना कि मैं इसको कितने में बेचूं, मुझे प्रॉफिट और लॉस हो, तो ये काउंट पहले करते हैं। दुकानदार क्या करता है, शॉपकीपर जब भी कोई आर्टिकल खरीदता है तो क्या आते को बेच देगा, उसको पहले वो काउंटिंग करेगा, अपना हिसाब किताब लगाएगा कि भाई मैंने ये चीज जो है 100 रुपए की खरीदी है, मुझे 100 रुपए में पड़ गई, 10 रुपए माल बड़ा पड़ गया, 10 रुपए क्या हो गया, माल बड़ा पड़ गया, किराया बड़ा पड़ गया, मतलब सामान ले गया था, तो यानी मुझे ये चीज 110 रुपए की होगी, 110 रुपीज की मैंने ये साड़ी मेरे को पड़ गई। अब वो हिसाब लगाएगा मैं इसको, मुझे कितना इस पे प्रॉफिट चाहिए, तब पैसे इसकी डिसाइड करेगा, तब करेगा ना। तो यहाँ पर बात ये है कि ये सब डिपेंड करेगा, सीपी पर डिपेंड करेगा। आप अपना प्रॉफिट लॉस है वो सीपी पर काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा सीपी लिखते हैं नीचे। हाँ, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट लिख दो, लॉस है तो ऊपर लॉस लिख दो। अच्छा, अब यहाँ रखेगा तो बोलो प्रॉफिट कितना है, 35।
कॉस्ट प्राइस दो अच्छा सीपी कितनी है 250 इंटू 100 नहीं कहाँ मेरे बेटे हाँ ये 0 से कट गया ये 7 टाइम ये 5 टाइम 5 से कट गया 2 टाइम 2 टाइम क्या बच गया 14% 14% तो 14% का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट। हाँ इसमें डाउट किसी को नो सर नहीं है कोई नहीं हाँ आंसर डाउट है इसमें किसी को आंसर नहीं 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 है नहीं अच्छा अब ये चीज मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी कह रहा है ऋषि जो है बोट ये रिस्ट वाल जो है तो बोट मतलब खरीदी है कितने में 220 सर 2200 अच्छा इसको सेल किया 1980 रुपीज में अब तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है लॉस तो लॉस हो रहा है तो लॉस यानी लॉस के केस में किस में से माइनस करेंगे सीपी ये ज्यादा है ये ज्यादा है तो यानी कि सीपी में से एसपी क्या करेंगे माइनस करेंगे 200 और -1980 ये 0 आ गया 2 आ गया 2 यहाँ क्या बचेगा यहाँ पर 1 इसे गिर लेंगे 11 क्या बचेगा 2 तो मुझे लॉस कितने का हो गया लॉस कितने का हो गया लॉस 220 रुपीज का मुझे लॉस हो गया अब मुझे निकालना है लॉस परसेंट तो लॉस ऊपर रहेगा सीपी नीचे इंटू 100 हाँ तो लॉस कितने का बताओ 220 और ये मेरे पास सीपी है 2200 इंटू 100 कट गया कितनी बार 10 टाइम कट गया तो 10% का मुझे क्या हो गया 10% का लॉस यहाँ कोई डाउट है एक प्रॉफिट का था एक लॉस का अब आती है लैंग्वेज वाली बात ये यहाँ तक तो क्या था मेरे पास पैसे की बात थी अब तक तो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें था पैसे थे पैसे हैं तो सीधी चीज आपने कर लिया लेकिन यहाँ तक वो क्या कर रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो तो देखो इसको थोड़ा लिखे रहो यहाँ पर ठीक है ना एक तो ये है कि हम मान लें कुछ कॉस्ट प्राइस चलो कॉस्ट प्राइस को हम अगर हम एक्स मान लेते हैं कि जो है ये सीपी ऑफ जैसे लिखा हुआ है सीपी ऑफ 18 मैंगो 18 अच्छा फिर कह रहा था सेम मतलब एक जैसे सेम मतलब इक्वल बराबर ये एक बराबर अच्छा फिर कह रहा है एज द सेलिंग प्राइस मतलब एसपी ऑफ लिखा हुआ ना ऑफ 16 मैंगो हाँ क्या करें इसको तो देखो सीपी इंटू 18 और एसपी इंटू 16 क्यों ऑफ का मतलब क्या होता है अच्छा अब ये अगर एसपी यहाँ से हटाएं तो ये कहाँ जाएगी बताओ सीपी के नीचे सीपी के साइड में नीचे जाएगी ना अच्छा अब ये 18 में अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये कहाँ जाएगा नीचे ये आ गया नीचे आ गया अब सीधा सीधा हिसाब ये है ऊपर वाला ये नीचे वाला ये तो यानी कि सीपी कितनी आएगी 16 और एसपी 18 बस तो प्रॉफिट है लॉस है प्रॉफिट प्रॉफिट तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी तो यानी 18 माइनस 16 और रुपीज मान लो 2 रुपीज का फायदा हो जाएगा अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज जो है प्रॉफिट बराबर क्या होता है पी इंटू सीपी इंटू 100 बैठ देगा 2 नीचे क्या रखूं 16 इंटू 100 कट गया 8 टाइम कट गया 2 टाइम 25 तो 25 अपॉन 2 के लिखेंगे या लिख सकते हैं 12 होल 1 अपॉन 2%। हाँ अब इसमें ये तो चलो हमने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा किया है लेकिन यहाँ अगर आप थोड़ा देखें तो मैं सीधा ये कहूँ इसमें अगर आप करना चाहें तो जिसके साथ में 18 के साथ क्या लिखा हुआ है इसको आप मान लेना सेलिंग प्राइस उल्टा मान लेना जैसे अब सेलिंग प्राइस ऑफ 18 तो ये सेलिंग प्राइस किसके साथ लिखा हुआ है 16 के साथ तो इसको हम क्या मान लेंगे कॉस्ट प्राइस फिर आप देख लो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ठीक है ऐसे ही अगला क्वेश्चन अब इसमें साफ साफ सीपी लिखा हुआ है
इफ द सीपी ऑफ 18 चेयर, सीपी है, सीपी के साथ में क्या है 18 चेयर नहीं, सीपी ऑफ 25 चेयर मतलब क्या है ये, सेलिंग प्राइस हाँ तो ये सीपी लिखा हुआ है ना, तो इसको मान लेंगे एसपी, एसपी जो है मेरे पास में ₹25 हो गया मान लो आप। हाँ अच्छा फिर क्या है इक्वल, वही बात है ना। हाँ अच्छा एसपी के साथ क्या लिखा हुआ है, सीपी तो ये हो जाएगी सीपी कितनी होगी 30 रुपीज। अब बताओ प्रॉफिट है लॉस है, बताओ लॉस कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ सीपी माइनस एसपी करेंगे ना, तो यानी 30 माइनस 25 बराबर रुपीज, यानी 5 रुपीज का क्या हो गया लॉस। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो 5 रुपए का कितने पर 30 पर इंटू 100, ये जीरो से ये कट गई, अब कटना नहीं है ये, तो ये आ गया 50/3 या 1 3 होल और 2/3, कितने परसेंट का क्या हो गया लॉस लॉस। और माइनस में लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, तो लॉस ही है, प्लस में लिखा हुआ तो प्रॉफिट है। हाँ डाउट ये है, दोनों एक जैसे ही नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है ए घर, अब यहाँ पर क्या है देखो, ये आपको रेट दे रखी है, अब तक तो क्या था, अब तक तो ये कह रहा था कि भाई जो है आप 25 चेयर खरीदोगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 एसपी के बराबर है, यहाँ पर पैसे भी दे रखे हैं आपको और आर्टिकल दोनों ही दिए हुए हैं, आर्टिकल भी और पैसे भी है, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं अपन, इसको सिंपल तरीके से करते हैं, चलो ये तो अपन एक मान लेते हैं कि जैसे वो कह रहा है आप 4 चेयर खरीदते हैं अगर, तो उनकी सीपी कितनी है बताओ पहले, ये रहा ना 3 रुपीज की जो है, सॉरी लेमन है, चेयर नहीं लेमन, लेमन है क्या, हाँ ये कह रहा है ए गर्ल बाई बेचा लेमन एड, बेचना खरीदा हाँ फॉर 3 रुपीज, यानी कि 4 जो है ना 4 लेमन उसने खरीदे कितने रुपए में 3 रुपए में, तो 4 लेमन की सीपी है ₹3। अच्छा 1 लेमन की कितनी हो जाएगी 3/4 रुपीज हो गया, छोड़ देते हैं एक बार इसको ऐसे। अच्छा इसी तरह से जो है वो कह रहा है 5 रुपीज फॉर, तो यानी कि 5 जो है 5 जो लेमन है उनकी सेलिंग प्राइस है रुपीज कितने 4, तो 1 लेमन की कितनी हो जाएगी एसपी ₹4/5। अब यहाँ पर समस्या क्या है देखो, ये 1 लेमन की क्या है सीपी कॉस्ट प्राइस और ये 1 लेमन की, सेलिंग प्राइस। अच्छा ये मैंने बताया चाहे आप आर्टिकल चाहे 1 खरीदो चाहे 1000 खरीदो चाहे 2000 खरीदो चाहे लाख खरीदो, आप एक आर्टिकल पर जितना परसेंट प्रॉफिट होगा उतना आपको 10 पर भी उतना होगा, 100 पर भी उतना होगा, चाहे 1000 ले लो आपसे उतना ही रहेगा ना, अगर आर्टिकल सेम है, ठीक है। हाँ रुपए में अलग अलग हो सकता है मेरा, या तो एक काम करो यहाँ पर इन्हीं को आप फ्रैक्शन के हिसाब से जो है प्लस माइनस कर लो आप, और ये काम करो आर्टिकल बराबर कर लो, यहाँ पर आर्टिकल बराबर कर ले क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या आर्टिकल बराबर नहीं थे कि ये 4 आर्टिकल थे, यहाँ 5 आर्टिकल थे, तो आर्टिकल बराबर कर लेना भाई, जितने खरीदेगा उतने तो बचेगा हमें, तो इसने यहाँ 1 खरीदा यहाँ भी 1 बेच लिए, तो अपन आर्टिकल को बराबर करने का क्या फायदा होगा, ये आपकी जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो कितने आर्टिकल खरीदे बताओ चलो, कि ये एक नेचुरल नंबर में आ जाए, ये फ्रैक्शन की मेरा फ्रैक्शन सॉल्यूशन हो जाए फ्रैक्शन का, शाबाश। इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, नीचे रहेगा ना फ्रैक्शन, तो ये 4 और ये है 5, इनका एलसीएम आ गया 20, तो मैं एक काम करता हूँ 20 लेमन ले लेता हूँ, 20 लेमन की सीपी कितनी हो जाएगी 3/4 इंटू 20, कट गया कितने टाइम 5 बार कितना आया 15 रुपए। अच्छा ये भी 20 अब खरीदे तो 20 बचेंगे ना, 20 लेमन की जो है एसपी कितनी हो जाएगी 4/5 इंटू 20, कट गया कितनी बार 4 बार, तो यानी ₹16। अब बताओ प्रॉफिट है लॉस, साफ दिख रहा है प्रॉफिट कितने रुपए का 1 रुपीज का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है परसेंट, हाँ कितने रुपए नीचे क्या लिखे नीचे हाँ सीपी कितनी है 15 इंटू 100, अच्छा ये कट गया 20 टाइम, ये कट गया 3 टाइम, किसके टेबल से 5, तो बच गया 20/3 या 6 और 2/3% का क्या हो गया उसे प्रॉफिट हो गया, ये तो हो गया थोड़ा सा डिटेल से कर दिया। अच्छा इसी को देखो आप
जल्दी कैसे कर सकते हैं?